साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH एकेडमी में। हाजिर हूं मैं आप सबके बीच 11 जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ। आप सब जल्दी से अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों को बुला लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, करंट अफेयर्स का पोर्शन हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड पेन कॉपी पर एक्स्ट्रा डिटेल भी लिखते चलें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग के अनुसार भारत में तेल की सालाना खपत की वार्षिक कमी किस साल के स्तर पर पहुंच गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए 1991, बी 1999, सी 2006 और डी 2011। तो दोस्तों, आपको बता दें, ब्लूमबर्ग के अनुसार भारत में तेल की सालाना खपत की वार्षिक कमी 1999 के स्तर पर पहुंच गई है। पिछले साल कुल पेट्रोलियम मांग 2019 से 10.8% कम रही और पिछले 5 साल के निचले स्तर 193.4 मिलियन टन पर पहुंच गई। खपत की वार्षिक कमी साल 1999 के स्तर पर पहुंच गई है। 2020 में पिछले 21 वर्षों में पहली बार भारत की पेट्रोलियम खपत में कमी आई है। यह सरकारी आंकड़े ब्लूमबर्ग द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, इसलिए हम नज़र डालेंगे दोस्तों ब्लूमबर्ग पर। और ब्लूमबर्ग को देखें अगर, तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1981 को हुई थी, जिसका मुख्यालय ब्लूमबर्ग टावर न्यूयॉर्क में है। इसके संस्थापक 4 लोग थे: माइकल ब्लूमबर्ग, थॉमस सिकुंडा, डंकन मैकमिनले तथा चार्ल्स जगर। इसके वर्तमान अध्यक्ष पीटर ग्रेवर तथा इसकी वर्तमान CEO माइकल ब्लूमबर्ग हैं। देखते हैं दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 3 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए सचिन तेंदुलकर, बी AB डिविलियर्स, सी महेंद्र सिंह धोनी और डी विराट कोहली। दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 3 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले दूसरे क्रिकेटर भूतपूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी इंस्टाग्राम पर विराट कोहली के बाद 3 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। इंस्टाग्राम पर क्रिकेटरों की लिस्ट में विराट कोहली 8.8 करोड़ फॉलोअर्स के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर 2.7 करोड़ फॉलोअर्स के साथ तीसरे स्थान पर हैं और 3 करोड़ प्लस फॉलोअर्स के साथ महेंद्र सिंह धोनी दूसरे स्थान पर हैं। महेंद्र सिंह धोनी के देखें अगर इनके करियर पर, तो इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री तथा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तीनों पुरस्कार आप याद रखें, पद्म भूषण, पद्मश्री तथा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। देखते हैं इनके और, तो इन्होंने भारत ने 2007 में ICC T20 वर्ल्ड कप, 2007-8 में कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज, 2011 में क्रिकेट विश्व कप, 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इनकी ही कप्तानी में जीती थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलोअर्स वाले सक्रिय राजनेता कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए नरेंद्र मोदी, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी जिनपिंग, डी कमला हैरिस। तो दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलोअर्स वाले सक्रिय राजनेता नरेंद्र मोदी बने हैं। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को ट्विटर द्वारा स्थायी रूप से बैन करने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक फॉलोअर्स वाले सक्रिय राजनेता बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड किए जाने से पहले उनके ट्विटर पर 8.87 करोड़ फॉलोअर्स थे और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6.47 करोड़ फॉलोअर्स हैं। ट्विटर पर नज़र डालें तो ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। इसके संस्थापक जैक डॉर्सी, नोआ गिलास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स 4 लोग थे। इसके अगर वर्तमान अध्यक्ष देखें तो अध्यक्ष ओमिद कार्डेस्टनी तथा इसके CFO नेड सहगल, CEO जैक डॉर्सी तथा CTO पराग अग्रवाल हैं। और अगर इसके वर्तमान में सक्रिय यूजर्स देखें तो वर्तमान में 321 मिलियन सक्रिय लोग ट्विटर उपयोग कर रहे हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में फिलोमेना नामक बर्फीला तूफान किस देश में आया है? आपके ऑप्शंस हैं ए इटली, बी फ्रांस, सी स्विट्जरलैंड, डी स्पेन।
दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में फ्लोमेना नामक बर्फीला तूफान स्पेन में आया है। फ्लोमेना नामक बर्फीला तूफान स्पेन के इतिहास में पिछली 50 सालों का सबसे खराब बर्फीला तूफान था। शुक्रवार को फ्लोमेना तूफान ने स्पेन में तबाही मचाई। अगर स्पेन की तरफ नज़र डालें दोस्तों, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड तथा यहाँ के राजा हुआन कार्लोस हैं। स्पेन के वर्तमान प्रधानमंत्री मारियानो राहोई हैं तथा यहाँ की मुद्रा यूरो है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस जो सीन नदी के तट पर है तथा पेरिस में यूनेस्को और इंटरपोल का मुख्यालय है। यहाँ की मुद्रा यूरो एंड CFA फ्रांक है। हमारा अगला ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है तथा यहाँ की मुद्रा स्विस फ्रैंक है। और एक ऑप्शन और बचता है इटली, तो इटली की राजधानी रोम है जो टाइबर नदी के तट पर बसी है तथा यहाँ की मुद्रा यूरो है। इटली के बारे में और विस्तार से बताते हुए दोस्तों, इटली के लिपारी द्वीप पर स्ट्रोमबोली ज्वालामुखी है जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं तथा इटली को यूरोप का भारत भी कहते हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा के ऐप डेवलपमेंट चैलेंज के विजेताओं में कौन भारतीय छात्र शामिल है? आपके ऑप्शंस हैं रोहित जैन, बी नीतीश खड्डर, सी शुभम अग्रवाल, डी आर्यन जैन। दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में नासा के ऐप डेवलपमेंट चैलेंज के विजेताओं में आर्यन जैन छात्र शामिल हैं। नासा के आर्टमेसिस नेक्स्ट जॉन STEM मून टू मार्स ऐप डेवलपमेंट चैलेंज के विजेताओं में गुरुग्राम के हाई स्कूल के छात्र आर्यन जैन का नाम शामिल है। आर्यन जैन ने अमेरिका के 6 हाई स्कूल छात्रों के साथ टीम बनाई थी और यह प्रतियोगिता एक कोडिंग चैलेंज थी। दोस्तों नासा की तरफ नज़र डालें तो नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है तथा इसके वर्तमान प्रबंधक चार्ल्स वोल्डेन और डिप्टी प्रबंधक लोरी गार्वर हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों के अनुसार साल 2020 में सबसे छोटे दिन का रिकॉर्ड कितनी बार टूटा? आपके ऑप्शंस हैं A 15, B 20, C 28 और D 32। दोस्तों आपको बता दें, वैज्ञानिकों के अनुसार साल 2020 में सबसे छोटे दिन का रिकॉर्ड 28 बार टूटा। 2020 में पृथ्वी ने अपनी धुरी पर घूमने में सामान्य से कुछ मिलीसेकंड्स कम लिए हैं। 19 जुलाई को सबसे छोटा दिन था जब पृथ्वी ने एक चक्कर पूरा करने में 1.4602 मिलीसेकंड कम लिए थे तथा इसके पहले 5 जुलाई 2005 को सबसे छोटा दिन दर्ज किया गया था, जो रिकॉर्ड 19 जुलाई 2020 को टूट गया। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाला ऐप कौन रहा है? आपके ऑप्शंस हैं A टिकटॉक, B टिंडर, C यूट्यूब और D टेंसेंट वीडियो। तो दोस्तों आपको बता दें, साल 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाला ऐप टिकटॉक रहा है। ऐप एनालिस्टिक फर्म एपटोपिया के अनुसार भारत में प्रतिबंध के बावजूद चीनी शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक $545 मिलियन मुनाफे के साथ साल 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाला ऐप है। दोस्तों और ऑप्शंस पर देखें तो टिंडर $513 मिलियन कमाई करने के साथ दूसरे स्थान पर तथा यूट्यूब $478 मिलियन की कमाई के साथ तीसरे स्थान पर है। और हमारा आखिरी ऑप्शन टेंसेंट, तो टेंसेंट $300 मिलियन के साथ 5वें स्थान पर रहा है। और भारत में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स जो ऐप है इस सूची में 10वें स्थान पर रहा है। और एपटोपिया की तरफ नज़र डालें तो एपटोपिया की स्थापना 2011 में हुई थी तथा इसके वर्तमान CEO एली सेपेर हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में हुई विमान SJ187 के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 62 यात्रियों की मौत हो गई है? आपके ऑप्शंस हैं A जापान, B इंडोनेशिया, C ऑस्ट्रेलिया और D अफ्रीका। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में इंडोनेशिया के विमान SJ187 दुर्घटनाग्रस्त होने पर 62 यात्रियों की मौत हो गई है और SJ187 श्रीविजया एयर की फ़्लाइट की थी। अगर इंडोनेशिया की तरफ नज़र डालें दोस्तों, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता तथा यहाँ की मुद्रा रुपया है और जकार्ता में आसियान का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं तथा उपराष्ट्रपति यूसुफ काला हैं। और इसके बारे में और फैक्ट बताएं तो यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है जहाँ लगभग 13,000 द्वीप हैं तथा विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है,
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में चीन की कितनी कंपनियों को डीलिस्ट कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए 2 कंपनियों को, बी 3 कंपनियों को, सी 4 कंपनियों को और डी 5 कंपनियों को। दोस्तों आपको बता दें, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में चीन की 3 कंपनियों को डीलिस्ट कर दिया है। यह कंपनियां चाइना टेलीकॉम, चाइना मोबाइल और चाइना यूनिकॉर्न हांगकांग हैं। इन कंपनियों में ट्रेंडिंग 7 से 11 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों और आपको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बता दें तो इसकी स्थापना 8 मार्च 1817 को हुई थी तथा इसके वर्तमान सीईओ डंकन एल नेड्रोन है तथा इसके वर्तमान प्रथम अध्यक्ष देखें तो एंटोनी स्टॉकहोम इसके प्रथम अध्यक्ष थे। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 जनवरी को कौन से राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे और डी चौथे। दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 जनवरी को दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्देश्य 18 से 25 वर्ष के बीच के युवाओं के विचारों को सुनना है जो मतदान करने का अधिकार रखते हैं। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तथा 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम देखें तो फिट यूथ फिट इंडिया 2020 की राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न, और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतह-1 का सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए जापान, बी चीन, सी पाकिस्तान और डी अफगानिस्तान। आपको बता दें, हाल ही में पाकिस्तान ने स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतह-1 का सफल परीक्षण किया है। यह स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतह-1 प्रणाली 140 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। दोस्तों नज़र डालेंगे पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है तथा यहाँ की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं तथा यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। हमारे बाकी ऑप्शंस पर भी नज़र डालेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले जापान की राजधानी टोक्यो तथा यहाँ की मुद्रा जापानी येन है। दूसरा ऑप्शन चीन, तो चीन की राजधानी बीजिंग तथा यहाँ की मुद्रा रेनमिन है। तथा आखिरी ऑप्शन अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और यहाँ की मुद्रा अफगानी है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप हमारी टीम से फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।